नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? चलिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, पूरे चैप्टर से, पूरे ऑल चैप्टर से, जो आपके लिए परीक्षा में लगभग लगभग मिलने की संभावना है। कुछ मिल जाए या हो सके तो सब के सब मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे हम क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है यहाँ पे कि आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जो समतल दर्पण होता है, उस दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, उसका आवर्धन होता है। कितना होता है? एक होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है या अनंत होता है। तो याद रखेंगे, जो समतल दर्पण है, इसके पहले वाला वीडियो हम देखेंगे तो समतल दर्पण पर हमने बनाया था कि उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, और समतल दर्पण पर ही हमने ये प्रश्न उठाया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब बनता है उसकी आवर्धन कितनी होती है। आवर्धन की बात इसमें हो रही है प्यारे बच्चों। तो इसकी आवर्धन जो है, समतल दर्पण की आवर्धन जो है एक होती है प्यारे बच्चों। एक याद रखेंगे, ना एक से कम होती है, ना ज्यादा होती है, ना अनंत होती है, एक होती है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, डी मतलब डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी है +50 सेमी, -50 सेमी, +20 सेमी और -20 सेमी। तो याद रखेंगे, डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है। यह भी पूछता है लेंस के क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखेंगे डायोप्टर। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, तो इसकी अगर क्षमता 5D है तो इसकी लेंस क्षमता की फोकस दूरी क्या जाएगी? होगी पॉजिटिव में, क्योंकि उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव में होगी। तो ये वाला दोनों तो खत्म हो गया, बचा ये, तो होगी 20 प्यारे बच्चों, +20। कैसे? क्योंकि अब हम यहां लगा देंगे P = 1/f, ठीक। लेकिन यहां सेमी में, लेकिन यहां दिया हुआ है किसमें? गुणे यहां 100 कर देंगे। तो अब यहां दिया हुआ है क्या? यहां जो है दिया हुआ है 5, तो 1/f, तो f = 1/5 और गुणे 100, और हो जाएगा 20×5, यहाँ हो जाएगा 20×5 100, तो 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? कार्निया पर बनता है, कि आइरिस पर बनता है, कि पुतली पर बनता है, कि रेटिना बनता है। तो याद रखेंगे, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसके रेटिना पर बनता है प्यारे बच्चों। किस बनता है? रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है सही होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, प्रोटॉनों द्वारा होता है, कि न्यूट्रॉनों द्वारा होता है, या सभी के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे, किसी भी चालक में जो धारा का, करंट का प्रवाह होता है प्यारे बच्चों, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है प्यारे बच्चों। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संभव या होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मात्रक नहीं पूछा है प्यारे बच्चों। अगर मात्रक पूछता तो धारा का मात्रक प्यारे बच्चों, धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर। लेकिन धारा का मात्रक मापने का पूछ रहा है तो याद रखेंगे अमीटर या ए मीटर भी दे देता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती है? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव परस्पर, सदैव समांतर होती है, बिल्कुल सही। एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, एक बिंदु पर मिलती है, परस्पर काटती है। तो याद रखेंगे, याद यहाँ रखेंगे बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है बी जो है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 7वां नंबर का रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार का श्रृंखला का निर्माण करता है प्यारे बच्चों। घास, गेहूं तथा आम, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, बकरी तथा मानव, घास, मछली तथा बकरी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्या घास गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा? एकदम गलत है। बकरी गाय खाएगी, हाथी, ये एकदम गलत है। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ये तो कुछ सही है। घास, मछली, बकरी, बिल्कुल गलत है। क्या घास को मछली खाएगी लेकिन मछली को बकरी खाएगी? तो बिल्कुल आहार नहीं बना रही है, आहार श्रृंखला बना ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा पर बच्चों? राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा पर बच्चों। अगला क्वेश्चन, Fe2O3 + 2L = Al2O3 + 2F। यहाँ एक अभिक्रिया दिया हुआ है, पूछ रहा है कि किस टाइप की अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। क्या यह संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन है, कि वियोजन अभिक्रिया? तो देखिए यहाँ Fe और O3 है, तो Fe को हटा करके Al आ जा रहा है, मैंने इसको हटा रहा है, विस्थापन कर रहा है और इसको अलग कर दे रहा है Fe को। इसका मतलब क्या है? विस्थापन है, द्विविस्थापन नहीं है, सिर्फ विस्थापन है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। धामन सोडा यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं। क्या सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है? तो सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं प्यारे बच्चों, NaCl, क्योंकि ये नमक है, लवण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा नहीं, ये क्षार है। सोडियम बाइकार्बोनेट होगा नहीं, क्योंकि ये तो है खाने वाला सोडा है प्यारे बच्चों। और धोने वाला सोडा पूछ रहा है धामन सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 इसका सूत्र होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है प्यारे बच्चों? नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। क्या Fe, Zn, Cu या Mg? तो याद रखेंगे हाइड्रोजन अम्ल से विस्थापित नहीं करती है प्यारे बच्चों, वो है कापर, Cu, कापर है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वायु है एक समांगी मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, या ये सभी है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे जब शुद्ध वायु की बात होगी प्यारे बच्चों तो वो निश्चित रूप से समांगी ही होगी। क्या होगी? समांगी मिश्रण होगी प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 12 नंबर है, कार्बन परमाणु की संयुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है? तो याद रखेंगे कार्बन की संयुक्ता 4 होती है प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एल्कीन है। एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, बस। एल्काइन का मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, और एल्केन का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। देखिए एल्कीन पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखिए कि इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें, हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, ने ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी यही है एल्कीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यकृत स्रावित करता है, क्या करता है स्रावित? लार, जठर रस, पित्त रस की अग्नाशिक रस। तो याद रखेंगे जो यकृत होता है प्यारे बच्चों वो पित्त रस को क्या करता है? स्रावित करता है। इसको याद रखेंगे एकदम ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय से, छोटी आंत से, अमाशय से, अमाशय से, या प्यारे बच्चों बड़ी आंत से? यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ करेक्शन करना है ये कि जठर रस स्रावित होता है किससे होता है प्यारे बच्चों? अग्नाशय से होता है कि छोटी आंत से होता है कि अमाशय से होता है कि बड़ी आंत से होता है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जो जठर रस स्रावित होता है वो अमाशय से होता है प्यारे बच्चों। किससे होता है प्यारे बच्चों? अमाशय से। इसको याद रखेंगे, अमाशय से होता है प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, या साइटोकिन है? तो ये तीनों जो दिया है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ये सब जो है जंतु पादप है प्यारे बच्चों। ये माने पादप हार्मोन से प्यारे बच्चों। लेकिन ये साइटोकाइनिन जो है ये है पादप हार्मोन है। ये सब जंतु, तीनों जो है जंतु हार्मोन है, लेकिन ये जो है पादप हार्मोन है। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? रतौंधी रोग, की स्कर्वी, की घेघा रोग, की बेरी बेरी रोग? तो याद रखेंगे
जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसकी कमी से घेगा रोग होता है, यानी गाल जो है ये जो है गर्दन गला जो है सूज जाता है, फूल जाता है, उसी को घेगा बोलते हैं, ये घेगा रोग होता है इससे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 17 क्वेश्चन हो गया, जल्दी से लिखिए, बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव में मानव जनतंत्र का भाग नहीं है प्यारे बच्चों? अंडाशय, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या डिंब वाहिनी। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सब जो है मादा जनतंत्र का भाग है, लेकिन प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी जो है नहीं होता है, ये पूर्व जनतंत्र का भाग है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या है 42, 44, 46, 45। तो प्यारे बच्चों राइट तो होगा आप लोगों का सी 46, लेकिन कभी कभी जोड़ों के रूप में पूछेगा। अगर जोड़ों में पूछेगा प्यारे बच्चों, तो अगर जोड़ों के रूप में पूछेगा तो 23 याद रखेंगे, 23 जोड़े हैं। अगर संख्या में पूछेगा तो 46 याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो याद रखेंगे जो यहाँ बौने पौधे की बात हो रही है तो स्मॉल टी, डबल टी हो जाएगा, यानी टी हो जाएगा, स्मॉल टी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से हम लोग को बहुत कम समय में ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर किया, जो बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। प्यारे बच्चों ये वीडियो हमारा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हाँ ये इस वीडियो को आप भली भांति पढ़कर ही परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग एकदम मिल ही जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल से पुराने हैं तो हमारे वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, सी यू।